वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ मुझे ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, ये वीडियो कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई केरला स्टेट की, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही ज़रा खूबसूरत हिस्सा है ये। और जो न्यूज़ सामने आई है, जिस आदमी ने क्लेम किया है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं, जो उसका रीज़न बताया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आई एम वरिड फॉर केरला। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट बट आई एम रियली वरिड अबाउट इट। और यहाँ पे आप देख पाओगे एर्नाकुलम में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स अभी देखिए इससे रिलेटेड आ रही हैं कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट थी, लगातार ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, और एक आदमी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है ये सब कुछ। अभी तक बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली कई और लोग हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं। देखना होगा कि इवेंचुअली मृतकों का आंकड़ा कहाँ पर पहुँचता है, बट बहुत से लोग इंजर्ड हैं, ये अभी हॉस्पिटल्स में हैं। इनकी जो सिचुएशन है ये मॉनिटर की जा रही है। और मैं इसी बीच ना एक ट्वीट देख रहा था, ये ट्वीट देखकर मुझे जेन्युइनली काफ़ी बुरा लगा। शशि थरूर साहब ने यहाँ पर लिखा है कि मैं शॉक्ड हूँ और डिसमेड हूँ बाय द न्यूज़ ऑफ ए बॉम्ब ब्लास्ट ऑन ए रिलीजियस गैदरिंग इन केरला। जी हाँ, एक रिलीजियस कम्युनिटी जेहोवाज विटनेसेस कह लीजिए, क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट होता है, ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आगे ये कहते हैं, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस एक्शन को, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे ये देखकर दुख लग रहा है कि मेरी जो स्टेट है, इट इज़ फॉलिंग प्रे टू द मेंटेलिटी ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं, अगेन आपको बताया होगा, शशि थरूर साहब भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये खुद केरला से बिलोंग करते हैं, केरला से ही एमपी हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी स्टेट धीरे धीरे एक विक्टिम बन रही है, एक मेंटेलिटी की, एक मानसिकता की, ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। और ये अपने आप में ट्रैजिक है। ये अर्ज करते हैं सब रिलीजियस लीडर्स को कि आप इकट्ठा आइए और इस वायलेंस को मिलकर हम ख़त्म करते हैं। ऐसा वायलेंस हम अपनी स्टेट में नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, बट ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं क्रिश्चियंस को टारगेट करते हुए, ये किया किसने होगा? क्या इसमें रीज़न क्या है? यहाँ पे हुआ क्या है? वेल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उस आदमी के बारे में जिसने खुद ही क्लेम कर लिया है कि हाँ, ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, जो खुद क्रिश्चियन है, जेहोवाज विटनेसेस जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से हिंदुइज्म में आपको सेक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, इस्लाम में आप देखते हैं शिया, सुन्नी और कई और सेक्ट्स हैं, उसी तरीके से आपको क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। यूएसए में ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे। यूरोप के कई देश हैं, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि पोलैंड ले लीजिए, इटली ले लीजिए, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी तरीके से एक क्रिश्चियनिटी में सेक्ट होता है जेहोवाज विटनेसेस, तो उसी को बिलोंग करते हैं डोमिनिक मार्टिन। और जो रिलीजियस गैदरिंग यहाँ पे हो रही थी ना, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो भी जेहोवा विटनेसेस से ही थे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आदमी डोमिनिक मार्टिन ये अपने ही रिलीजन में अपने ही सेक्ट के लोगों को क्यों मारेगा? ये तो बहुत अजीब है। आई मीन, यहाँ पे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आया, ये कोई जैश ए मोहम्मद का कोई आतंकवादी नहीं है जो बॉर्डर टाप के सीधा यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आया था। ये आपके लिए भारतीय है, ये अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को क्यों मारेगा? वेल, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अजीब है। ये कहता है कि जेहोवाज विटनेसेस, मेरे जो ये रिलीजियस सेक्ट है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही थी, उसको लेकर मैं एग्री नहीं कर रहा था, और अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए ये इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शशि थरूर साहब, जो एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, और मैं यहाँ पर कहूँगा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी बार अपने मन की बात ओपनली सामने रख देते हैं, चाहे उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो या ना हो। ये खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ देख कर के हुआ क्या है। अगेन, कोई दूसरे देश से आकर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, कोई साजिश नहीं थी ये। अपनी स्टेट में लोग ऐसी मेंटेलिटी जब अपना लेंगे कि जो मुझसे एग्री नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा, डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, ये गलत है। ये एक स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप अगर केरला की आबादी देखोगे तो 3 करोड़, एक्चुअली रफली आप कह सकते हैं 50 लाख के आसपास की इनकी आबादी है, रफली 3 करोड़ 50 लाख की आबादी। और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे साइजेबल नंबर्स में। हिंदूज आपको मिलेंगे 54% के आसपास, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे 26-27% के आसपास है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 18% के ऊपर है। जी हाँ, एक साइजेबल क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको मिलेगी केरला में। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि केरला में एक प्रो फिलिस्तीन रैली भी हुई थी। जी हाँ, देखो,
इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें फ़िलिस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल के अगेंस्ट एक स्टैंड बिल्ड करें, दुनिया भर में रैलीज़ हो, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करें। तो केरला परहैप्स अकेली स्टेट है इंडिया में जहाँ पर बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर एक प्रो फ़िलिस्तीन रैली होती है। लोग इकट्ठा होते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमास जो एक कई कंट्रीज़ द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इंडिया बाय द वे हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। इजराइल ने काफ़ी बार इंडिया को कहा है कि इसे कंसिडर करिए एक आतंकवादी संगठन, बट इंडिया ने अभी तक वो डिसीजन लिया नहीं है। तो हमास ग्रुप का जो एक फॉर्मर लीडर है, एक बड़ा लीडर आप कह सकते हैं, उसे भी इस प्रो फ़लस्तीन रैली में वर्चुअली इन्वाइट किया गया। खुद इंडिया नहीं आया था, ये वर्चुअली इसने स्पीच दिया इस पूरी रैली में। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि इस रैली में शशि थरूर साहब भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, मगर सिंस थरूर साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये दे दी थी कि हमास का जो इनिशियल अटैक था इजराइल पर, जो सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। ये थरूर साहब ने कहा। सिर्फ इनकी इसी लाइन के बेसिस पर ना इनका जो इनविटेशन है ये विड्रॉ कर लिया गया। तो देखो, मैं ये कहूँगा केरला में चीज़ें सही नहीं हो रही, थोड़ा देखकर चिंता होती है। एटलीस्ट आप कह लीजिए लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टांस ले रहे हैं, या तो कोई मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, नहीं तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप कह लीजिए डायलॉग डिस्कशन का जो एक स्पेस है ये काफ़ी कम होता जा रहा है। क्योंकि आप अगर इंडिया में भी जो जेहोवाज विटनेसेस हैं, जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, जिनकी एक गैदरिंग हो रही थी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनके नंबर्स देखोगे ना बहुत कम आपको मिलेंगे। सिर्फ 60,000 है ये लोग। यूएसए में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जेहोवाज विटनेसेस आपको मिलेंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि यूएसए में इनकी एक बात मशहूर है कि ये डोर टू डोर जाके इवेंजलिज्म करते हैं। मतलब कि मान लो किसी कॉलोनी में गए, लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, पूछा उनसे कि आप अपने रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, आप जेहोवाज विटनेसेस की जो सोच है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा एक बात इनकी ये भी देखी जाती है कि ये नॉन वायलेंस अप्रोच पर ज़रा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, और साथ ही साथ इनके मेंबर्स मिलिट्री में भी सर्व करते नहीं है। यूएस में भी आप देखोगे जो विटनेस हैं ये यूजुअली आपको मिलिट्री में नहीं मिलेंगे। तो अगेन कहीं ना कहीं केरला की सरकार को देखना होगा कि जेहोवाज विटनेसेस का ही एक मेंबर, अब तो खैर वो खुद को एक एक्स मेंबर कहता है कि मैं इनकी सोच से एग्री नहीं करता, इसलिए मैंने ये सब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किया है। ये सब क्यों हुआ, उस आदमी ने ये क्यों किया है, आज के समय केरला में ये इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है, ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। बिकॉज अगेन केरला एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हम सब लोग चाहेंगे कि वो प्रॉस्पर करे और ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि इस केस से रिलेटेड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड, तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा।